नमस्कार दोस्तों, घर के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकी ठाकुर और आप देख रहे हैं घर का ज्ञान। दोबारा इसी टॉपिक पर बात करने आ गया क्योंकि समस्या बड़ी है। हर घर में बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं, दवाई के चक्कर में लगे हैं। जब तक असर है तब तक ठीक है, फिर दोबारा वही हालत। तो दोस्तों, मुझे लगा इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए और इस टॉपिक पर अंतिम वीडियो होने वाली है क्योंकि पार्ट 2 साथ साथ में लेकर आ गया। मुझे लगा कि समस्या बड़ी है तो समाधान बेहद जरूरी है। ये तरीके जो शक्तिशाली उपाय जो बताए गए हैं, ये मेरे अपने घर के उपाय नहीं है, ये बुजुर्गों के द्वारा बताए गए उपाय हैं। ये 5 मिनट की वीडियो आपको भरपूर ज्ञान दे सकती है। जो आप परेशानी से जूझ रहे हैं वो आसानी से हल हो सकती है। बस आपको ध्यान ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। हड्डियों में जो चिकनाहट होती है वो कम होती है। सरल भाषा में बताना चाहूँ तो बहुत सारे बुजुर्ग माता भाई बहन जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सरल भाषा में बताऊं तो घुटनों की जो ग्रीस है वो कम हो जाती है, जिस कारण भी ये समस्या आती है। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा वजन होना, यानी ज्यादा वजन होना भी बीमारी का घर है। पूरे शरीर से यानी घुटनों पर प्रेशर बनता है और पहले ही ग्रीस कम होती है, जिससे ज्यादा दबाव बनने के कारण आपके घुटनों में स्वेलिंग आती है, चलने में दिक्कत होती है, जकड़न बनती है जैसे पकड़ा है किस चीज ने। तो ये सभी वजन अगर ज्यादा है तो इस कारण भी ये सिचुएशन होती है। पॉइंट नंबर 3, कैल्शियम और विटामिन डी। 70% लोगों की समस्या इसी बात में छिपी है। अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया आसानी से, तो यकीन मानिए आप भी दवाई छोड़कर आसानी से इन तरीकों को अपनाकर बेहद ठीक हो जाएंगे। ये गारंटी है आपके भाई की। ये असली तरीके जो मैंने बारीकी से लाए हैं, ये यहाँ से प्राप्त नहीं किए गए। इनको टाइम लगता है इस कंटेंट पे बात करने के लिए। मेरी अपनी वीडियो नहीं है, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। बस मुझे लगा कि समस्या है तो हल होना चाहिए। हर समस्या का समाधान है, बस सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसीलिए पॉइंट 4 की बात करेंगे। अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है और फिर आपको समस्या आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो शक्तिशाली उपाय हैं, ये अपनाने आपके लिए बेहद जरूरी होंगे, कारगर होंगे और शक्तिशाली होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करूंगा। जो पॉइंट नंबर 1 पे हमने बात करी थी पहले, कि जो हमारे घुटनों की ग्रीस है जो कम हो जाती है, उसको बढ़ाने का कौन सा तरीका है। तो चलिए जी, अलसी पाउडर। अगर आपके घर में भी अलसी है तो उसका पाउडर बनवा लीजिए और सुबह के वक्त गुनगुने पानी से, जब जैसे ही आप उठते हैं उसके बाद गुनगुना पानी के साथ 1 चम्मच जरूर लें। 1 हफ्ते तक इसको कंटिन्यू करें, सुबह के ही वक्त लेना है। 1 चम्मच अलसी पाउडर और 1 हफ्ते के लिए कंटिन्यू करें, 7 दिन, अपने भाई के कहने पर। इससे घुटनों में चिकनाहट बनती है, ग्रीस ज़्यादा बनने लगती है, इससे असर दिखने लगेगा। आपको जॉइंट में पेन कम होने लगेगी। जितने जल्दी समस्या बनती है उतने समस्या जल्दी कम नहीं होती। इस बात को समझिए। अगर आपने ये समझ लिया, 1 हफ्ते तक कर लीजिए। फिर आपने क्या करना है, अलसी का तेल हो सके तो निकाल के अलसी के तेल को मालिश के लिए इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपको दर्द है, घुटनों में दर्द है, अलसी के तेल से मालिश करिए सोते वक्त। फिर सुबह असर देखिए कितना पेन कम होता है, इससे भी राहत मिलती है। लोग बाहर के चक्कर में बाहर से कोई ना कोई चीजें लाते हैं और घुटनों में तेल वगैरह पता नहीं किस किस प्रकार के तेल रहते हैं। समस्या अगर अंदर से है तो अंदर से भी इलाज होना चाहिए। दवाइयों के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर को परेशान कर रखा है। परेशान क्यों ना करें, जिसको तकलीफ होती है वही चिल्लाता है, उसी को परेशानी होती है। इसीलिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, इसीलिए इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, घुटनों के दर्द के लिए मैंने आपको तेल बताया, अलसी का तेल होना चाहिए, उससे भी मालिश करें। और पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे, सरसों का तेल। अगर आप अलसी के तेल की नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है तो सरसों का तेल और 3-4 कलियां लहसुन की, इनको तेल में गर्म करें। तब तक गर्म करें जब तक लहसुन काला नहीं हो जाता। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। फिर आहिस्ता कम होना, जैसे हल्का गर्म हो जाए
तो उसके बाद उससे मालिश करें, ये शाम के वक्त करें, इससे भी बड़ी राहत मिलती है। जो नसों में जकड़न बनी है वो भी जकड़न खुलती है, उससे भी आपका पेन कम होता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करूँगा, कैल्शियम और विटामिन डी। ये बेहद ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको सुन के ज़रूर जाइएगा। कैल्शियम 70% लोगों की समस्या तो इसी बात से है। सब कुछ हमारे खान पान पर डिपेंड करता है। अगर खान पान अच्छा है तो पुराने बुजुर्ग भी इतनी लंबी उम्र कैसे काट लेते थे, क्या आपने कभी सोचा है? तभी काट लेते थे जब उनका खान पान अच्छा था। कई बार हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा जी, कैल्शियम और विटामिन डी। ये कैसे मिलेंगे? दूध से बने कोई भी चीज़ हो, दूध हो, दही हो, छाछ हो, पनीर हो, ये सब चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं इससे तो मिल जाते हैं कैल्शियम। ज़्यादा 70% आपको विटामिन डी मिलने के जो स्रोत हैं तो वो आपको बता देता हूँ। सुबह का जो समय है 7 बजे से 9 बजे का, जब धूप निकलती है तो हम अगर धूप में 15-15 मिनट बैठे रहें, एक हफ्ते तक करें, 15 मिनट बैठें सुबह 7 से 9 बजे के बीच, 15 मिनट आप पूरे शरीर को धूप लगाते हैं तो 70% आपकी जो है विटामिन डी धूप से ही मिल जाती है। तो हुई ना असरकारक बात। और दूध, दही, पनीर, ये चीज़ें आप कैल्शियम प्राप्त कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों का तालमेल अगर शरीर में बेटर है तो समझिए 70% लोगों की समस्या गायब है, समाधान भी मिल गया। बस यही समझना बाकी है। तो दोस्तों, अंतिम संदेश, ये जो वीडियो है ये सामान्य जानकारी के लिए है। अगर आपके जोड़ों में ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग है और चल नहीं पा रहे हैं, अकड़न बनी हुई है, तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़रूरतमंदों की हेल्प भी करें। वीडियो के लिए नए किसी टॉपिक पर बात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।